लेकिन सवाल यही है, हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन जी, कहीं सरकार ने डिलेड टैक्टिक्स तो नहीं अपनाया? क्योंकि आखिरी दिनों में जितनी सक्रियता, ये रैलियां, तख्तियां सब दिखने लगी, राहुल गांधी को टारगेट करना, सवाल को जवाब देने की बेचैनी। क्योंकि अगर नैरेटिव की बात थी तो भाई नैरेटिव तो डे वन से ही प्रधानमंत्री ने ही सेट कर दिया। जब जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, प्रधानमंत्री ने आगे आकर सरकार की मंशा को स्पष्ट कर दिया। सदन के अंदर उस मंशा को आने में समय क्यों लगा? देखिए, मुझे लगता है कि इसको अगर ठीक से देखें तो निश्चित तौर पर सरकार और विपक्ष दोनों को लगता है जैसे सदन चलाने से बहुत कोई रुचि नहीं हो। उसके पीछे बड़ी सीधी सी बात है, सरकार का विधायी काम तो रुकता है नहीं। अभी भी इस हल्ले हंगामे के बीच और इतना सेशन वॉश आउट हुआ, इसके बीच में जो उनको काम कराना है वो करा लिया। विपक्ष की मुश्किल ये है कि किसी भी मुद्दे पर चर्चा में वो निष्प्रभावी हो जाते हैं। और अगर इसको देखें तो हम लोग अगर सबसे जिसको क्रूशियल मोमेंट कहते हैं कि मणिपुर जैसे मसले पर भी राहुल गांधी और पूरा विपक्ष वो इस तरह से बात नहीं रख पाया कि उसका कोई प्रभाव जाता। सरकार ने उसको पूरी तरह से अपने पक्ष में कर लिया। यही वजह थी कि इससे पहले भी जब चर्चा की बात की जा रही थी, जो नीट पेपर लीक के बाद पूरे शिक्षा सुधार पर, तो भी विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा और लगभग सेशन वॉश आउट कर दिया। यहां पर विपक्ष पूरी तरह से दिखता है कि उसको लगता है कि हम अगर हंगामा करेंगे, हम इस तरह का माहौल बनाएंगे तो शायद वो नैरेटिव हमारे पक्ष में होगा, क्योंकि विषय पर बोलने के लिए उनके ऊपर बैगेज इतना अधिक है, उनके लिए मुश्किलें इतनी अधिक हैं। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि इन विषयों पर भी तैयारी करके विपक्ष अपना पक्ष अच्छे से क्यों नहीं रख पाता। अब शिक्षा पर पूरी बहस हुई, क्या किसी ने भी राहुल गांधी के मुंह से या विपक्ष के नेताओं के मुंह से कुछ बड़े सुधार सुने हैं क्या? और चूंकि अब झारखंड की बात होगी, चूंकि अब लेकिन हर्षवर्धन जी, क्या आप इससे सहमत होंगे कि विपक्ष की जैसी भी राजनीति थी, उस दबाव का एक असर पड़ा कि सरकार को छात्रों की नीट परीक्षाओं की, एनटीए की सुध लेनी पड़ी? क्या सरकार इस मुद्दे पर उतनी गंभीर पहले नहीं दिखी जितनी विपक्ष के लामबंद होने और इस मुद्दे को सड़क से संसद तक उठाने की वजह से दिखी? आप इसको कैसे देखेंगे? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र छात्रों के आंदोलन के दबाव में हुआ, ये बात मैं पूरी तरह से मानता हूं। वो कोई नैतिकता में धर्मेंद्र प्रधान ने त्यागपत्र नहीं दिया। लेकिन अगर आप कहें कि विपक्ष के दबाव में, तो विपक्ष का दबाव तो इतना बढ़िया था कि राहुल गांधी चले गए थे प्रधानमंत्री आवास और उनको लोग नहीं मिले, उनके पास जनता नहीं इकट्ठा हुई। इसको जरा समझिए। और मैं फिर कह रहा हूं, विपक्ष बहुत कमजोर ग्राउंड पर है। वो जिस तरह से पूरा का पूरा सत्र चला जाता है, और इसमें ज्यादा लाभ विपक्ष को होता है जब वो अपनी बात रख पाते हैं। सरकार के लिए तो उनका अपना विधायी काम कराना होता है, वो कर लेते हैं। और इस मसले पर अगर देखें तो पहले भी राधाकृष्णन कमेटी सरकार ने बनाई थी, पहले बनी थी, वो आज की तो बनी है नहीं। उसकी 101 में से 57 सिफारिशें लागू हुई। नीट का पेपर बिना किसी लीक के दोबारा धर्मेंद्र प्रधान ने कराया। लेकिन मैं भी उस वक्त कह रहा था कि नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देना चाहिए। क्या आज राहुल गांधी कहें कि हेमंत सोरेन को त्यागपत्र देना चाहिए? क्या इस स्थिति में विपक्ष बहुत कमजोर धरातल पर है, उसका कोई नैतिक आधार नहीं बचा हुआ है, जिस तरह से छात्रों के मुद्दे पर वो मजाक करते हैं। ठीक है, विजय राठी जी, चलिए बताइए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। राठी साहब, हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कोई नैतिक आधार नहीं बचा है विपक्ष के पास, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं दो सबसे बड़े मुद्दे जो मॉनसून सेशन के दौरान हंगामे की वजह बने, छाए रहे। एक तो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा और दूसरा छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि दबाव पड़ा छात्र आंदोलन का, विपक्ष का अपना दबाव, संसद नहीं चल पा रही थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है। लेकिन इन दो मुद्दों पर अब ऑपोजिशन क्या करेगा? सबसे पहले मैं आप दोनों लोगों को बधाई दूंगा कि ऐसी पत्रकारिता कम देखने के लिए मिलते हैं, और बीजेपी के प्रवक्ता को यह आदत पड़ चुकी कि पलट के सवाल नहीं आ सकता। जैसे आप लोगों ने पूछा तो तिल मिला गए और उन्होंने सोचा ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, हम ही से पूछ रहे, तो कहने लगे मीडिया नैरेटिव क्या सेट करेगा, उल्टा सीधा बोलने लगे। चलिए छोड़िए उस बात को। दूसरी बात मैं बोलता हूं, भी रिजिजू जी का बयान मैंने सुना, देखिए कितना कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें। उन्होंने कहा कि हम डिस्कशन करने के लिए तैयार, लेकिन विपक्ष कुछ नहीं बोलेगा, बंधुआ मजदूर की तरह आंख बंद करके गूंगे बहरों की तरह हमें सुनेगा। ये डिस्कशन नहीं है तो प्रवचन है, आप आओ और आकर के देकर के पार्लियामेंट में चले जाओ। डिस्कशन तो ऐसे होता है ना, जैसे मान लो हम लोग टीवी पे बैठे हैं, हम लोग सुनते हैं, कोई गलत बोल रहा है तो रोकना ही पड़ता है, टोकना भी पड़ता है। उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई नहीं बोलेगा, ऐसे हो जाएगा जैसे विपक्ष है ही नहीं। वो तो 36.5% ही मुझे लग रहा है उनको वोट मिला है।
नहीं तो 63% के आसपास लेकिन तो मुझे लग रहा है राठी जी, विपक्ष- जो हंगामा विपक्ष की तरफ से सदन में लगातार हो रहा है, उससे तो विपक्ष का भी अवसर जा रहा है ना। हम भी नहीं, सुनना बात चाहते देखिए हैं कि कुछ- विपक्ष के बड़े मैं- नेता, चाहे वो चढ़ावा चोरी हो, वो नीट एग्जाम मैं हो, एक चीज एजुकेशनल बता दूं रिफॉर्म आपसे। हो, या जो दूसरे नहीं। बिल आ रहे हैं उन पर उनकी क्या राय है? लेकिन उस पर तो तैयार हम भी नहीं है सुनना ना चाहते हैं। सरकार। शुरू से विपक्ष क्या मांग रहा है कि चढ़ावा चोरी पे और आकर के बयान दे कि जो आतंकवादियों पे भी पैलेट गन नहीं चलाई जा रही कश्मीर में, वो हमारे छात्रों पे चला दी। किसने चला दी, कैसे चला दी? इन्होंने टाइम पास ही तो किया। ये पहले दिन आकर के कहते कि छाती ठोक के कि जवाब देंगे, सारे ठीक है। जवाब देंगे, गृह मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, कि एक एक चीज पे जवाब देंगे, लेकिन बचते रहे, घूमते रहे। यहां तक कि गृह मंत्री पार्लियामेंट गए लेकिन सदन तक नहीं पहुंचे। क्या डर था और किससे डर था? ठीक क्या है, विपक्ष ठीक है। देश में नहीं धनंजय जी क्या? कह रहे और हैं एक कि विपक्ष भाग रहा है, राठी साहब कह रहे हैं कि भाई आप कह तो रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन इतनी बंदिशें लगा दी गई हैं कि ये ना करना, वो ना करना, ऐसे चर्चा का क्या फायदा है? कुल मिलाकर जो अभी ऑपोजिशन के तेवर और सरकार का रुख नजर आ रहा है, बहुत कम आसार हैं कि आज भी संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से हमें चलती हुई देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया।